May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये रीडिंग है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपका उस व्यक्ति से मिलन क्यों हुआ, आप दोनों के मिलने के पीछे का क्या मकसद है, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए, उस पर्सन के लिए क्या मैसेजेस है, और आप दोनों की यात्रा इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में होने से पहले आपकी पास्ट लाइफ के क्या इन्फ्लुएंसेस है, आपका उनसे पास्ट लाइफ क्या कनेक्शन है, यही सारी चीज़ें जो भी स्पिरिट आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आज के रीडिंग में हम कवर करेंगे। तो फॉर दिस रीडिंग टू रेजोनेट, मैं चाहती हूँ आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर फोकस करें, अपना सारा इंटेंशन, अपना सारा फोकस, और डिवाइन से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से पूछे कि उस व्यक्ति से मेरा क्यों मिलन हुआ, इस जन्म में, इस जीवन काल में मेरा उस व्यक्ति से क्यों मिलन हुआ, हमारे मिलने का क्या मकसद है, इस रिलेशनशिप का क्या नेचर है, पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स या फ्यूचर क्या हो सकता है, और आप दोनों का पास्ट लाइफ क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम कवर करेंगे। ओके, सो आपके सामने 4 पाइल्स है, 4 ऑप्शंस है, एंड ट्यून इनटू द एनर्जी ऑफ योर हार्ट। अपने हृदय चक्र, अपने भीतर, अपने हार्ट सेंटर में ट्यून इन करिए और अपने हार्ट से, अपने डीपर हार्ट, अपने डीपर सेल्फ से पूछिए मेरे लिए कौन सी पाइल है, कौन सा वो मैसेज है जो मेरे लिए है। ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे और पिन कमेंट में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो आई रियली इनवाइट यू टू जॉइन आवर ब्यूटीफुल कम्युनिटी। हमारी ब्यूटीफुल फैमिली को ज़रूर ज्वाइन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में रीडिंग ये शुरू करने के लिए या रीडिंग क्लेम करने के लिए ज़रूर ये मैसेज, ज़रूर ये कमेंट करें दैट आई एम रेडी टू यूनाइट विथ माई डिवाइन पार्टनर। मैं तैयार हूँ अपने डिवाइन पार्टनर से यूनाइट होने के लिए। आई एम रेडी फॉर लव। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय पाइल वंस, अगर आप लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, ये बहुत ही सुंदर कार्ड के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि इस पर्सन से आप क्यों मिले, क्या मकसद था मिलने का, और क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपका क्या पॉसिबल इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एंड स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस। नाउ पाइल वंस, रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल वंस, वेरी स्ट्रांगली इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, आई फील देयर आर सम पास्ट इश्यूज और देयर आर सम ब्लॉकेजेस, या मे बी ये पास्ट कोई पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। आई फील इस कनेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर है ऑफ फॉरगिविंग, ऑफ लर्निंग, ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज आई फील समहाउ इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप एक दूसरे को माफ़ करें, या दोनों में एक फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जिसने कम्प्लीटली आपको इस कनेक्शन से क्लोज ऑफ कर दिया होगा, या जिसने कम्प्लीटली आपको इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट कर दिया होगा, बट स्टिल आई फील जो बॉन्ड आप दोनों के बीच में है, जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, जो प्रेम, जो लव आप दोनों के बीच में है, पाइल वंस, आई समहाउ फील लाइक वो बॉन्ड, वो कनेक्शन, वो प्यार अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। तो ऐसी बात नहीं है इस पर्सन के साथ में कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया, या अभी आप सेपरेशन में हैं, या जो भी आपकी स्थिति है, दैट लव इज़ नॉट देयर। आई फील जो एक डीप बॉन्ड था, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, आई फील दैट बॉन्ड इज़ स्टिल देयर। आई ऑल्सो फील मे बी ये पर्सन या ये पर्सन की हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड है, आपको इस पर्सन से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता होगा। एंड आई ऑल्सो फील अ मैसेज दैट
देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ये पर्सन आपको किसी प्रकार से प्रोटेक्ट करते थे, आपके लिए प्रोटेक्टिव थे, या आपको जैसे अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। बट लेट्स सी क्या सर्कमस्टांसेस है, बिकॉज पाइल वंस मुझे मेजर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप दोनों के बीच में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो है पास्ट, या वो है कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब घट चुकी हैं और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। ओके, वी हैव प्रैक्टिस कंपैशन। Okay, see things from a fresh perspective. Exactly, pile ones, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है इस कनेक्शन में दैट एंजल स्पिरिट गाइड्स ये आपको कह रहे हैं दैट आपको मैसेज है कि सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मे बी आपके लिए इस पर्सन के साथ बहुत डिफिकल्ट होगा डील करना। अभी हम टैरो में और आगे बढ़ेंगे, बट आई एम सीइंग लाइक इस पर्सन के साथ डील करना, इस पर्सन के लिए पॉजिटिव होना मे बी आपके लिए मुश्किल है, बिकॉज आई सी कुछ ऐसा हुआ है दैट आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या सम फॉरगिवनेस नीड्स टू हैपन। कोई गिल्ट फीलिंग्स है, ये ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे आप माफ़ नहीं करना चाहते, आप लेट गो नहीं करना चाहते। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। जैसे आप इस पर्सन के लिए नम हो गए हैं, जैसे यू आर क्वेश्चनिंग फ्यू थिंग्स, या आप इस ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको बहुत शिकायत है इस पर्सन से कहीं ना कहीं भीतर से। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं फॉर दिस कनेक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर्सन के लिए कंपैशनेट हो, आप इस पर्सन के लिए लविंग हो, आप इस पर्सन को, इस सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों का क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन था, या ये पर्सन आपके लाइफ में क्यों आए, क्यों आपका मिलन हुआ, क्या मैसेजेस हैं। The very first card that we have is Divine Child, the Hierophant, and the Muse, the Queen of Spirals. Beautiful energy, beautiful energy. Okay, and we have the Muse, Queen of Spirals. ओके पाइल वंस, इमीडिएटली आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट ये पर्सन आपको बहुत एडोर करते हैं। ओके, इंटरनली या पास्ट लाइफ में भी आई फील लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम गेटिंग दैट मे बी पास्ट लाइफ में यू वर मैरिड, बिकॉज हाइरोफेंट डेफिनेटली जब मैं पास्ट के लिए एनर्जी देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ में आपकी इस पर्सन के साथ शादी हुई थी, या काफ़ी लॉन्ग टाइम आप इस पर्सन के साथ रहे हैं। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। ऑल्सो किसी पास्ट लाइफ में आई फील लाइक वी हैव द डिवाइन चाइल्ड, हाइरोफेंट एंड द क्वीन ऑफ स्पाइरल्स। ऑलमोस्ट आई एम फीलिंग अ मैसेज जैसे आप कुछ लेके ही आए थे पास्ट से, लाइक इस कनेक्शन, ये बॉन्ड, ये स्ट्रेंथ, ये किसी को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये किसी को आप समझा नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। मुझे ऐसा भी लग रहा है हाइरोफेंट को देख के कि कुछ यादें आप लेकर के आए थे पास्ट से। जब आप इस पर्सन से मिले हो तो आपको ऐसा लगा हो कि कुछ यादें मेरे मन में बनी हुई है इस पर्सन की जो मैंने अभी तक जी नहीं है। ओके, सो सम पास्ट मेमोरीज, या इस पर्सन से आपको इतना फेमिलियर लगना, इस पर्सन से आपको जैसे ऐसा लगना कि मैं इनको पहले से जानती हूँ, या पहले से हम मिले हैं। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। ऑल्सो मुझे लगता है दिस कनेक्शन वॉज रियली रियली फेटेड, रियली डेस्टिन कनेक्शन ये था या है। जो भी आपकी सिचुएशन है, आई फील दिस इज़ अ वेरी डेस्टिन कनेक्शन, या ये बहुत ही लाइक जैसे लिखा गया था कि ये चीज़ होनी ही है, इस पर्सन का आपसे मिलना ही है। ऑल्सो आई फील अ मैसेज दैट इस कनेक्शन में फेमिनिन एनर्जी या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, spirit, anything about past life, about this connection. Yeah, 5 of Pentacles. Yes. 2 of Pentacles. Pile once I feel this message that somehow past life में आपका किसी प्रकार से कोई सेपरेशन हुआ था, मे बी वो साइकिल इस लाइफ टाइम में भी कंप्लीट हुए, बिकॉज आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट समहाउ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था इन योर पास्ट लाइफ या थिंग्स लाइक दैट, जैसे आपको एक दूसरे को छोड़ के जाना पड़ा हो, या किसी एक पर्सन ने किसी एक पर्सन को छोड़ दिया हो। दिस इज़ अ मैसेज, एंड कोई उन यादों को अभी भी भुला नहीं पा रहा है। मे बी इस पर्सन के साथ इस लाइफ टाइम में भी, या इस आपके लाइफ में जब आप इस जीवन में मिले तब आपको ऐसा लगा होगा जैसे मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती, बिकॉज आपके भीतर आपके मन में कहीं ना कहीं ये फियर है जो पास्ट लाइफ से आ रहा है दैट इस पर्सन ने आपको किसी पॉइंट पे छोड़ा था, या आपको छोड़ के चले गए थे, या आपने इनको छोड़ा था, ये सेपरेशन हुआ था, या बहुत आपको अकेले अपना जीवन बिताना पड़ा था। इसलिए मे बी इस कनेक्शन में बहुत कंट्रोल इश्यूज़ भी होंगे जो एक सबकॉन्शियस या एक अनकॉन्शियस टाइप ऑफ एनर्जी से आ रहे हैं कि पता नहीं हम इस तरीके से क्यों एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं,
हैं, बट ये कैसी फीलिंग मुझे आ रही है जैसे कि एक दूसरे के ऊपर आपका बहुत कंट्रोल था, जैसे मे बी ये पर्सन आपको कंट्रोल करते थे या ये चाहते थे कि चीज़ें उनके हिसाब से हों या आप चाहते थे चीज़ें आपके हिसाब से हो, जैसे आप किसी भी प्रकार किसी भी तरीके से इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, यू डिडंट वांटेड दिस टू लेट गो, बट आई डू सी लाइक पास्ट लाइफ में देयर हैज़ बीन सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन. ओके, दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग. कोई सेपरेशन डेफिनेटली आपका रहा था. टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट इज़ ऑन द होराइजन. आई फील विद द सेपरेशन एनर्जी डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ से आपका सेपरेशन हुआ था इन द पास्ट एंड नाउ इट्स लाइक आपके साथ वो यादें बनी हुई है, इसलिए जो आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं वो इस लाइफ से भी नहीं आ रहा है पाइल वंस. ओके, वो एक कहीं कुछ पुरानी मेमोरी से आ रहा है जब इस पर्सन ने आपको कहीं छोड़ दिया था और आपको अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ी थी अकेले या आपको अकेले चलना पड़ा था. तो वो दुख, वो गम, वो पीड़ा, वो यादें कहीं ना कहीं आपके भीतर आप इस लाइफ टाइम में भी लेकर के आए हैं. एंड इसीलिए यू नो इट्स लाइक इस पर्सन के साथ में भी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी या पहले से ही आपको ऐसा डर सा रहा होगा कि ये पर्सन कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे, छोड़ के तो नहीं जाएंगे, दिस टाइप ऑफ मैसेज. सो आई डू फील इट वाज अ वेरी डेस्टिन्ड कनेक्शन एंड डेफिनेटली आई डू फील इस पर्सन के साथ बहुत चांसेस है कि आपकी पास्ट लाइफ में शादी भी हो चुकी होगी या चिल्ड्रन ऑल्सो. आई एम सीइंग यहाँ पे हायरोफेंट के साथ कि मे बी चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व या आप इस पर्सन से अपने पास्ट लाइफ में बहुत पहले मिल चुके हैं. दिस इज़ अ मैसेज बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड पे भी आई एम सीइंग द डिवाइन चाइल्ड. Okay, pile ones. So I'm seeing the energy of divine child and a queen. So it's as if जैसे आप इस पर्सन के लिए गाइड है, एक स्पिरिचुअल गाइड है और आप इस पर्सन को संभाल रहे हैं या यू नो आई फील लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. जैसे ना यहाँ पर शादी, एंगेजमेंट, जैसे अंत तक एक दूसरे के साथ रहना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. जैसे आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे इन द पास्ट एंड रहे भी है आप, एंड देन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे यू नो सेपरेशन हुआ या एक जैसे आपको ऐसा फील हुआ जैसे आपको इस पर्सन ने अकेला छोड़ दिया है, रिजेक्शन फीलिंग, अबैंडनमेंट फीलिंग, जैसे मैं अब अकेली हूँ, जैसे आप वो कनेक्शन नहीं फील कर पाए उनसे या वो साथ या वो वार्मथ वापस उनकी नहीं फील कर पाए. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ लाइक द पास्ट इन्फ्लुएंसेस एंड काफ़ी गहरा दर्द आपके भीतर है सेपरेशन का या काफ़ी गहरा दर्द यू नो माई पाइल वंस आपके भीतर है जब भी इस पर्सन की बात आई तब. ओके, बट आई डू फील इट इज़ अ वेरी लाइक डेस्टिन, वेरी डिवाइन कनेक्शन था आपका. एंड हायरोफेंट जैसे ये बात करता है ना, जैसे आपको क्या कितना ही लगे कि मैं इस पर्सन से दूर गई हूँ या गया हूँ, बट स्टिल इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ यू, या आपका कोई हिस्सा है जो आपको लगता है इस पर्सन के लिए है. वंस कि आपकी जर्नी क्या है टूवर्ड्स योर डिवाइन यूनियन, ओके, टूवर्ड्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट. ओके, सो दिस इज़ अ मैसेज पाइल वंस जो मुझे लगता है इस पर्सन से जुड़ा हुआ इस समय के लिए है. नाउ मैं यहाँ पर 11 कार्ड्स निकालूंगी एंड इन दैट 11 कार्ड्स इफ़ वी सी लवर्स कार्ड देन ये बात करेगा दैट देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन यूनाइट विद दिस पर्सन अगेन इन दिस लाइफ टाइम या आगे देन आपकी जर्नी जो है वो यू नो मे बी देयर विल बी समबडी एल्स फॉर यू. दिस इज़ अ मैसेज. Okay, so let's see spirit, what is pile one's journey towards their divine counterpart. I will pull out 11 cards to see your journey. This pile one's journey spirit. One last. Beautiful. We have 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Back of the deck temperance. Okay, let's see. Okay, pile ones. Let's see. Starting your reading with the Queen of Cups. Devil. 6 of Pentacles. The Sun. King of Cups. Beautiful. There is a match right away. There is a match. Okay, we have 7 of Wands, Queen of Cups and King of Cups. Beautiful energy. 4 of Pentacles. The Strength. Ace of Swords. And we have Ace of Cups.
Okay. So we are not yet seeing the Lovers card, but definitely there is cards about union, about deep union. Okay. Okay. Now pile ones, क्या है आपके लिए your journey towards your divine counterpart, ठीक है. One very strong message I'm feeling, yes there is a divine counterpart. अगर आप इस चीज़ को डाउट कर रहे हैं कि क्या मेरा कोई divine counterpart है, क्या मेरे लिए कोई व्यक्ति है जो मेरे लिए बना है, is there a union? So I feel there is a union because I'm seeing King of Cups and the Queen of Cups like this. ये बहुत ही beautiful union है. Okay, this is somebody जो ऐसा व्यक्ति, because I feel pile ones आप भी बहुत emotional हो, आप भी बहुत loving हो, आप भी बहुत ज़्यादा caring हो, एंड इट्स लाइक दैट ये जो पर्सन आपकी लाइफ में था, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक एक कार्मिक टाइप का मुझे लग रहा है एक लेसन भी दिया है, बिकॉज हायरोफेंट वो भी बात करता है दैट हमें राइज होना है. ये पर्सन ने आपको जो है शक्ति दी है ताकि आप खुद के सेल्फ में आओ, ताकि आप खुद के पावर में आओ, एंड आई फील यू आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्वीन ऑफ कप्स. तो पाइल वंस मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है दैट यू आर द डिवाइन फेमिनिन, या अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने आप को एक डिवाइन फेमिनिन, एक दिस टाइप ऑफ प्योर एनर्जी में आप अपने आप को देखते हैं. आई फील अगर आप किसी से प्यार करते हैं पाइल वंस, यू आर अ वेरी कंपैशनेट एनर्जी. आप उस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं, मतलब आप अपना सब कुछ भूल जाते हैं उस इंसान के लिए, पूरा अपना हार्ट ओपन कर देते हैं. यू आर अ वेरी लाइक ओपन पर्सन, वेरी कंपैशनेट पर्सन. बट विद द डेविल एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा दैट आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों से या कार्मिक रिलेशनशिप से जाना पड़ा होगा. मे बी इस पर्सन के साथ ही रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक भी था. ओके, एंड देयर वॉज नो इक्वल बैलेंस, देयर वॉज नो इक्वल गिव एंड टेक. आई फील आपके लाइफ में देयर इज़ अ ब्यूटिफुल लव, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल यूनियन, बट आई ऑलमोस्ट फील बिकॉज द वे दिस किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स जो है वो इस साइड है, क्वीन ऑफ कप्स का चेहरा इस साइड है. सो आई फील वो जो डिवाइन यूनियन या जो डिवाइन काउंटर पार्ट का एक यूनियन है, वो अभी मुझे कुछ टाइम तक आपकी रीडिंग में नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज आई डू फील देयर इज सम थिंग्स, देयर आर सम लेसन्स जिससे आपको गुजरना है व्हेन दैट यूनियन कैन फाइनली हैपन. बट आई डू सी अ मैसेज दैट आपके एनर्जेटिक फील्ड में, आपके लाइफ में ये पर्सन है, या इन फ्यूचर देयर इज़ गोइंग टू बी अ मीटिंग, एक मीटिंग होगी डेफिनेटली, बिकॉज किंग क्वीन है एंड बीच में डेविल एनर्जी है. जब तक आप अपना कर्मा या पास्ट लाइफ इश्यूज सॉल्व नहीं करते, स्पेशली इस पर्सन से जो भी आपको फील हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन, या अनलेस एंड अनटिल आप इसका जो कार्मिक लेसन है वो जब तक आप नहीं सीखते, आई फील अ मैसेज दैट तब तक आई फील लाइक दैट डिवाइन यूनियन जिसकी आपको तलाश है वो आपके जीवन में उस तरीके से नहीं आ सकता है जिस तरीके से आपको चाहिए. बट विद द सन एनर्जी आई फील जब आपका रीबर्थ होगा, ओके, व्हेन यू विल बी रीबॉर्न अगेन, जब आपका स्पिरिचुअली यू विल गो थ्रू लाइक अ रीबर्थ. ओके, बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ पर पास्ट लाइफ का भी कार्ड है हमारे पास में, एंड वी हैव टर्निंग इन. जब आपका एक स्पिरिचुअल, जब आपका ये पास्ट लाइफ कर्मा आप पूरे तरीके से रिलीज़ करेंगे, तब मुझे लगता है दिस यूनियन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी या ये यूनियन हो जो पर्सन आपके लिए बना है, जो आपका एक इक्वल मैच है. किंग ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन जो इमोशनली मैच्योर हो, जो इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करता हो, जो इमोशनल नीड्स आपके फुलफिल करता हो. आई फील डेविल के साथ में डाउन द लाइन इन योर लव जर्नी, आई डू फील लाइक आप एक बहुत टॉक्सिक या बहुत अब्यूसिव या बहुत ही पजेसिव या ऐसे कोई पर्सन से आपकी मुलाकात हुई होगी जिसने आपको बांधने की काफ़ी कोशिश की, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स द डेविल मुझे बात कर रहा है. समहाउ आप कुछ ऐसे लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करते हो, या लोग आपको बहुत दबाना चाहते हैं, लोग आपको बहुत पोजेस करना चाहते हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स. एंड जो एक इक्वल गिव एंड टेक है रिलेशनशिप्स में, जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है. सेवन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बात करता है जो आपके पर्सन है, जो आपके काउंटर पार्ट है, आई फील दे रियली रेजिस्ट देमसेल्व्स. वो खुद को बहुत रेजिस्ट करते हैं टू ओपन अप टू योर सेल्फ, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं पे जो ये किंग है, देयर इज़ दिस किंग इन योर लाइफ. ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. ये किंग आपके लाइफ में है, ये पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपका यूनियन है, बट देयर आर सो मेनी ब्लॉकेजेस फॉर दैट कंप्लीट यूनियन टू हैपन, बिकॉज आई फील ये पर्सन इन पर्सन को खुद को बहुत सारे इश्यूज हील करने होंगे जो उनके पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट चीज़ों से रिलेटेड है. बिकॉज जैसे हमने बात की, इस पर्सन के साथ जो आपका पास्ट कनेक्शन था, इसमें इस पर्सन ने कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर आपको अकेला कर दिया था, किसी मुकाम पर आपको छोड़ दिया था, जिस वजह से आपकी इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड है, जैसे आपके भीतर का जो बच्चा है वो बहुत हर्ट है. एंड यहाँ पर मैसेज है, जब तक वो बच्चा, जब तक वो इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं होती, जब तक आप इस पास्ट लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं होते, तब तक आई सी अ मैसेज दैट यहाँ पर कुछ लव लाइफ में आपके स्ट्रगल्स मुझे नज़र आ रहे हैं.
ओके, आई फील अनलेस एंड अनटिल यू डोंट कम बैक इन द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ, जहाँ पर आप अपना कंपैशन, आप अपनी कंपैशनेट एनर्जी नहीं पहचानते, जब तक आप, यस लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बात करता है। ओके, वी हैव दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पाइल वंस ये भी यही बात करता है दैट डेस्टिनी है आपकी। ओके, दिस इज़ अ डेस्टिन्ड कनेक्शन एंड डिवाइन यूनियन जो है, या जो भी आपका काउंटर पार्ट है, उसकी तरफ आपकी जर्नी जो है, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। आई डू फील दिस लव विल हिट यू व्हेन यू, तब ये लव आपको हिट करेगा जब आप रेडी नहीं हो। ओके, व्हेन यू आर कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ, व्हेन यू आर लाइक नो, मुझे प्यार से अब मतलब नहीं है, आई फील एट दैट टाइम अ ब्यूटीफुल यूनियन, अ ब्यूटीफुल स्पार्क विल डेफिनेटली हैपन, बिकॉज एक आपके जीवन में एक रीबर्थ होना बहुत ज़रूरी है। पाइल वंस, रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये जनरल एनर्जीज़ को डिपिक्ट करता है, बट आई डू फील एक रीबर्थ होना आपके लाइफ में ज़रूरी है विद द स्ट्रेंथ एनर्जी। ठीक है, इस लव को मैनिफेस्ट करने के लिए वी हैव एक्सप्रेस योर लव, कोडिपेंडेंसी भी देखा मैंने बैक ऑफ द डेक। सो येस, देर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, जो स्पिरिट चाहते हैं यू हील दोज इश्यूज। चिल्ड्रन, आई डोंट नो आपके रिलेशनशिप में व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ चिल्ड्रन, बट आई फील लाइक चिल्ड्रन का यहाँ पर मैसेज है एंड इट्स लाइक यू आर टाइड डाउन टू समथिंग, बट दिस डेविल, ये डेविल लवर्स में होना चाहिए, यू नो दिस इज़ अ मैसेज, बट देयर इज सम नेगेटिव साइकिल जो आपके साथ जुड़ी हुई है जब आपके रिलेशनशिप या प्यार की बात आ रही है, जिस वजह से आप अपनी ट्रू लव से या ट्रू काउंटर पार्ट से नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं दैट देयर इज समबडी जो आपके जैसा है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है। पाइल वंस, ये रीडिंग हम क्लोज करते हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स की तरफ। आई फील देयर नीड्स टू बी अ रीबर्थ। ओके, इवन विद द स्ट्रेंथ एनर्जी, यहाँ पर पाइल वंस आपके खुद के भीतर, आपके पर्सन के भीतर एक रीबर्थ होना ज़रूरी है, इसलिए एंजल स्पिरिट गाइड्स हमें डायरेक्टली लवर्स तक नहीं ले जा रहे हैं। डजंट मीन दैट यूनियन नहीं है, बट इट डज मीन दैट देयर नीड्स अ स्ट्रॉन्ग रीबर्थ, देयर नीड्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस ऑफ कटिंग टाइज विद द पास्ट। जैसे मैं आपकी एनर्जी से फील कर पा रही थी, देयर इज़ अ मैसेज दैट पास्ट इज इन्फ्लुएंसिंग सो मच इन दिस कनेक्शन, या जो भी आपका पाथ है टूवर्ड्स योर लव। We have strength, again strength card, okay, and I'm seeing Kali the tower का भी कार्ड। तो आप लोग बहुत सारे चेंजेस से गए हो when it comes to your love life में भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कोई रिलेशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हुए होंगे, या इट्स लाइक आपका रिलेशनशिप में ऐसा इशू या ऐसा पैटर्न रहा होगा कि जब भी, क्योंकि ये वूंड आपका पाइल वंस, आप समझने की कोशिश करिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये वूंड आपका काफ़ी पास्ट लाइफ है, जहाँ पर आपको लगता है कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा, जैसे कोई मेरा मेरी सेल्फ वर्थ को कोई चोट पहुंचा रहा है। एंड आई फील अ मैसेज दैट स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग टफ लेसन्स लव लाइफ के हिसाब से मिले हैं, जहाँ पर आपको खुद के लिए ही खड़ा होना पड़ा हो, जहाँ पर आपको अंततः इस ऊर्जा में आना पड़ा हो जैसे आप एक तरीके से किसी के साथ जुड़ नहीं सकते, या एक तरीके से आप डिस्कनेक्ट से हो गए, या एक तरीके से आई फील अ मैसेज जैसे आपको ऐसा है कि आई एम क्लोज्ड ऑफ, आई एम रियली नॉट ओपन टू लाइक लव, या कोई एक पर्सन जिसको मैं प्यार करूँ, बिकॉज आपका पास्ट भी जो है, पास्ट लाइफ्स में भी आपके, आई फील अ मैसेज दैट आपको वो पर्सन ऐसा ही मिला है जो आपसे इमेच्योर हो, जिसको आप ही वो पर्सन हो जिसको अपना दिल बड़ा रखना पड़ा हो, जिसको अपना अपने खुद के लिए खड़े रहने की बारी आई हो। आई ऑल्सो फील अ मैसेज फॉर यू दैट देर आर सम इशूज़, जब भी रिलेशनशिप में आप जाते हैं, देर आर सम इशूज़ लाइक दिस डेविल एनर्जी कम्स ऑलवेज इन बिटवीन टू इंटरफेयर विथ योर क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। आपके कंपैशनेट लविंग एनर्जी के बीच में हमेशा ये डेविल एनर्जी आती है, जहाँ पर इट्स इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइट द डीमंस, टू फाइट लाइक द पोजेसिवनेस, टू फाइट द इनसिक्योरिटी इशूज़, टू फाइट द टॉक्सिसिटी, या जो पोजेसिवनेस है, जो एक रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है, जहाँ पर हम लस्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे को बांध के रखना चाहते हैं, एक दूसरे को हम बंधन में रखना चाहते हैं। आई फील लाइक ये इश्यूज़, ये एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं, एंड दैट्स व्हाई स्पिरिट इज सेइंग दैट अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव अ रीबर्थ, जब तक आपका एक कंप्लीट रीबर्थ नहीं होता, और आपके पर्सन का भी, बिकॉज आई फील दैट पर्सन एग्जिस्ट। ओके, किंग ऑफ कप्स के साथ में वो पर्सन एग्जिस्ट करता है जो आपके लिए बना है, बट स्टिल दैट यूनियन वाला जो पार्ट है वो एक रीबर्थ प्रोसेस के बाद होगा। चिल्ड्रन भी यहाँ पर मतलब एक बच्चा दोबारा बनना है, सन कार्ड के साथ, डिवाइन चाइल्ड के साथ एक दोबारा रीबर्थ होना ज़रूरी है, और आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी स्ट्रेंथ कार्ड ये बात कर रहा है विद दिस मैसेज दैट आपको इन सारे इश्यूज़ को हील करना है, एंड व्हेन दैट रीबर्थ, व्हेन दैट इमोशनल मेच्योरिटी, जब आप अपने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हो, जब आपको दिस डेविल एनर्जी
आपको या ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव साइकिल, या कोई आपको ऐसा लगना जैसे इवन काली द टावर के साथ में, जैसे कि सब कुछ मेरा बिखर जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ टूट जाता है, मेरा रिलेशन टूट जाता है, या कहीं ना कहीं पे वो वो बात आगे बढ़ती है एंड देन समथिंग हैपन्स एंड देन यू आर लेफ्ट अलोन। ये एक फीलिंग जैसे आई एम लेफ्ट अलोन इन द कोल्ड, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हो जाता हूँ। सो पाइल वंस आपके लिए मैसेज है विद द टावर एनर्जी दैट डिस्ट्रक्शन इज़ नेसेसरी फॉर रीबर्थ। अगर आपके जीवन में ये डिस्ट्रक्शन भी हुआ है या जो सेपरेशन भी हो रहा है, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी सो दैट आपका एक रीबर्थ हो, सो दैट यू कम बैक इन योर एनर्जी, सो दैट आपका एक न्यू डिफरेंट रीबर्थ हो। एंड देन आई फील विद दिस एनर्जी एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, एक न्यू स्पार्क आपकी लाइफ में हो, एक रीबर्थ हो, आपका हार्ट चक्र दोबारा से एक्टिवेट हो एंड देन दैट यूनियन हैपन्स फॉर यू। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे लग रही है जो इंटरट्वाइंड है विथ रिलेशनशिप्स, विथ कनेक्शंस। पाइल वंस, स्पिरिट एनीथिंग एल्स फॉर पाइल वंस? यू डिज़र्व लव, एग्जैक्टली, यू डिज़र्व लव। सो पाइल वन स्पिरिट कहना चाहते हैं इट्स नॉट दैट यू डोंट डिज़र्व लव, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अपनी खुद की ब्यूटी, खुद का रिकॉग्नाइज करे, खुद के ट्रस्ट करे, ओके खुद को, डिवाइन को, स्पिरिट को, हैव ट्रस्ट, हैव फेथ। ओके, लेट्स सी एनी अदर मैसेज फॉर एनी डिवाइन यूनियन मैसेजेस। Door to personal healing and happiness. Spirit wants you to focus on yourself. Pile number 1. इस समय मुझे ऐसा लगता है इवन आप it's like कहीं ना कहीं बहुत ही डीपर इश्यूज़ है, हीलर ऑफ एजेस। स्पिरिट चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें, आप अपने ऊपर फोकस करें, ओके, बिफोर एनीथिंग न्यू कैन हैपन, बिफोर दिस रीबर्थ कैन हैपन। एंजल स्पिरिट गाइड्स वांट्स कि ये आपकी लाइफ का एक फेज़ ऐसे ख़त्म हो जाए और जैसे आपका दूसरा जन्म हो, एस ऑफ कप्स। एंड विद दिस एस ऑफ कप्स देन अगेन आपकी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी हो जहाँ पर वो लव स्टोरी प्योरिटी के बेसिस पे हो एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अबैंडनमेंट इश्यूज़ एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग कर्मा, बट वो ऊर्जा हो, वो एनर्जी, वो पर्सन आपके वाइब्रेशन से मैच करे, ओके, आपकी इस ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से मैच करे विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड दैट यूनियन हैपेंस। एंड आई डू फील लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आप में इंटरेस्टेड है। पाइल नंबर 1, आई फील नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको परस्यू करते हैं, आप बहुत अडोर करते हैं, बट इट्स लाइक जो आप चाहते हैं ना वो एक पर्सन जो आपसे डीपली रेजोनेट हो या आपके जितना उसकी एक इनर लेवल हो स्पिरिचुअल तौर पे, वो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम इन योर लाइफ जो आपसे अट्रैक्टेड है, बट देन बहुत ऐसा कोई पर्सन, मतलब ऐसा वो देर आर कमिटमेंट इश्यूज़ या ऑन होते हैं लाइफ में, ऑन एंड ऑफ रिलेशंस जैसे आते हैं फिर चले जाते हैं, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, एंड यू वांट समथिंग स्टेबल एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट इज पॉसिबल इन दिस लाइफ टाइम, बट यू नीड अ लॉट ऑफ लाइक स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल लेसन। जब आप स्ट्रेंथ ऊर्जा में आओगे, जब आपसे प्रेम बहेगा, व्हेन यू विल बी रेडी, व्हेन यू विल लर्न द लेसन्स विद द एनर्जी ऑफ कंपैशन, बिकॉज रिमेंबर हमें प्रेम से, हमें लव से क्लोज ऑफ नहीं हो जाना, हमें रिलेशनशिप से दूर नहीं जाना है, हमें कंपैशन, हमें करुणा भाव भीतर लाना है ताकि हम उस पर्सन से अट्रैक्ट हो या उस पर्सन को अट्रैक्ट करें जो हमारे लिए है। Wow, Pilewans, this was a long reading. So this is everything that I'm having for you. I really hope your reading did give you some insight, some clarity. कुछ आपको अपने situation के लिए guidance मिला होगा. I really pray that love showers in your life, Pilewans. So this is everything that I'm having. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. Definitely इस वीडियो को like करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपसे ये रीडिंग किस प्रकार रेजोनेट हुई. Thank you so much. God bless you. Take care. हाई पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग दैट जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछना चाहते हैं उनसे आपका क्या कनेक्शन है, क्या चल रहा है, एंड व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, पास्ट लाइफ क्या कनेक्शन है, और आपकी जर्नी टूवर्ड्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, पाइल नंबर 2, नाउ वेरी स्ट्रांगली आई फील लाइक इस कनेक्शन में देर हैव बीन डेफिनेटली सम क्रिटिसिज्म, सम एक दूसरे को जैसे झगड़ा हुआ होगा, कुछ एक दूसरे को ब्लेम करना किसी चीज़ों के लिए, एक दूसरे को जज करना, हार्शली जज करना। आई फील दिस मैसेजेस या ऐसा कुछ हुआ होगा इस कनेक्शन में जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं। आई डू फील अ मैसेज दैट समहाउ ये पर्सन आपका रिफ्लेक्शन है, तो जो भी आप खुद अपने भीतर फील कर रहे हैं ये पर्सन वो बाहर से आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, बिकॉज आई डू फील दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी डेस्टिन्ड कनेक्शन, बहुत ही लाइक इट्स अ डिवाइन कनेक्शन जो होना बहुत बहुत ज़रूरी था। एंड आई फील लाइक आप दोनों बहुत ही ज़्यादा
एक दूसरे को हील करते हैं। दिस इज़ अ मैसेज दैट आप दोनों की बहुत ही हीलिंग प्रेजेंस है, एक दूसरे को बहुत हील करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी बहुत मैच होती है। बट आई डू फील देयर हैव बीन डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक, कुछ ऐसा पेन, कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक है जिससे दोनों को हील करना ज़रूरी है, जिससे दोनों को बाहर आना ज़रूरी है। पाइल टूज, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज समहाउ दैट ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। नाउ आई डोंट एग्जैक्टली नो आपकी सिचुएशन में क्या हुआ है क्या नहीं, बट विद दिस एनर्जी ऑफ हीलिंग, पाइल नंबर 2, आई जस्ट फील अ मैसेज दैट आपकी रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, एक रिन्यूअल की ज़रूरत है, एक रीबर्थ की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड ऑल्सो स्पिरिट वांट्स टू टेल यू दैट अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में एक दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज़ करना, एक दूसरे को बुरा कहना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, तो स्पिरिट वांट्स टू रिमाइंड यू दैट बी अवेयर दैट आप सामने वाले पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ आप अपने अंदर भी रखते हैं। अगर आप इस पर्सन को एडमायर कर रहे हैं तो स्पिरिट वांट्स टू टेल यू दैट वो अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर ही है। अगर आपको उनमें बुराई दिख रही है तो बुरी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन बहुत ही आपको स्पिरिचुअल लेसन के साथ भी आया है, बिकॉज आई डू फील लाइक इट्स अ डेस्टिन, इट्स अ लव कनेक्शन, हीलिंग है, बहुत ही प्रेम की ऊर्जा इस कनेक्शन से बह सकती है एंड बहुत ही प्रेम फैल सकता है। पाइल टूज, मुझे ऐसा लग रहा है, बट समहाउ आप दोनों का भीतर से जुड़ना ज़रूरी है, बिकॉज आई डू फील देयर हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन, देयर हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ लाइक एक डीपर लेवल पे कुछ जैसे दरार आ गई हो, या डीपर लेवल पे लाइक एक जुड़ना ज़रूरी है। दिस इज द एनर्जी आई एम फीलिंग एंड दोनों को हील करना ज़रूरी है। आई फील लाइक both of you also need a physical meeting। ये भी मुझे spirit is showing that pile twos आप दोनों को भी एक physical meeting की ज़रूरत है। like you really need to meet each other। एक दूसरे को आपको गले लगना, एक दूसरे को आपको बाहों में लेना, या दोनों को physical touch की यहाँ पर मुझे कमी महसूस हो रही है। pile twos, अगर वो physical touch हो या कहीं ना कहीं पे अगर वो healing का touch हो, वो प्रेम भरा touch हो, जैसे इस कार्ड में मैं इस एंजल को देख सकती हूँ, वो उसे जैसे उसको हील कर रहे हैं, उसके यहाँ कमर पे, उसके चक्रास पे जैसे हाथ रख रहे हैं। एंड यहाँ पर भी जैसे मैं फील कर रही हूँ जैसे दोनों एक दूसरे के करीब होना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे हैं। सो ये एक मैसेज पाइल टूज मुझे लग रहा है जैसे दोनों आप एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं बट समहाउ समथिंग इज जस्ट कमिंग इन बिटवीन एंड उस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप लोगों का पास्ट क्या कनेक्शन रहा है? वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, okay, and 3 of scrolls. As I was picking up the energy, pile number 2, there have been some heartbreak. First of all, it's a very distant connection, maybe connection थोड़ा सा नया है आपके लिए, या somehow I feel like it's a new connection, या कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है। pile number 2, it's a message I'm feeling that एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की, एक दूसरे को गहराई से जानने की, बिकॉज रिलेशनशिप के बाहर भी यू आर अ इंडिविजुअल पर्सन, आप अपनी यूनिकनेस लेकर आए हो, आपकी पर्सन उनकी यूनिकनेस लेके आए हैं। सो आई गेट अ मैसेज दैट देयर हैज़ बीन अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट्स हुए हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हुए हैं इन दिस कनेक्शन। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ चेंजेस इस कनेक्शन में हुए हैं, जैसे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं। एट वन मोमेंट आपको लगा होगा दिस पर्सन इज द वन फॉर मी, एंड द अदर मोमेंट लाइक ऐसा कुछ हुआ होगा जैसे आप पूरा डाउन चले गए हो। ऑल्सो आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट दिस इज ऑल्सो पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो डेफिनेटली हम वो देखेंगे, बट इस पर्सन के साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सिंक्रोनिसिटी रिलेटेड टू दिस पर्सन। जैसे आपको लगा होगा यूनिवर्स ने ही हमें मिलाया है वरना हमारा मिलना असंभव था। एक डिवाइन टाइमिंग का एलिमेंट पाइल टूज यहाँ पे आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट समथिंग अराउंड डिवाइन टाइमिंग इज देयर, या समथिंग अराउंड जैसे सही समय पे चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी, जब चीज़ें सारी अलाइनमेंट में होगी तब आप लोग मिलेंगे। पाइल टूज, दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग। एंड कुछ लोगों के लिए एक नया कनेक्शन है, या आपको ऐसा लगता होगा दैट देयर इज मोर, देयर आर लेयर्स एंड लेयर्स टू दिस कनेक्शन। जैसे हमने अभी तक इस कनेक्शन को पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमने अभी तक इस कनेक्शन को पूरा जिया ही नहीं। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है जैसे दो लोग मिलना चाहते, जीना चाहते, पास आना चाहते बट आ नहीं पा रहे ड्यू टू समथिंग, या सम पास्ट हर्ट, या सम डिसअपॉइंटमेंट, या समथिंग लाइक दैट। Okay, we have get to know each other, which pile twos again talks about you need to spend time with each other। यहाँ पर मैसेज है कुछ चीज़ें रिजॉल्व होने के लिए। ऑल्सो मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है जैसे इस रिलेशनशिप में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो जैसे आप पूरी दुनिया भूल जाते हो। जैसे आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो तो इट्स लाइक स्पिरिट शोइंग मी दैट चीज़ें बहुत अपने आप, सब चीज़ें अलाइनमेंट में आती है, अपने आप सिंक्रोनिसिटीज़ होते हैं, अपने आप जैसे लगता है जैसे डिवाइन ने हमें मिलाया है, जैसे हम दोनों अब चले जाएँ लाइक
कहीं और हमारे जर्नी पे। 4-4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन भी है ये, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग, एंड बैलेंस कनेक्शन भी है, बट राइट नाउ देयर नीड्स सम हीलिंग बिकॉज कुछ जजमेंट्स, कुछ हार्श आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मुझे इस कनेक्शन में इस पर्सन से जुड़े हुए लग रहे हैं। ओके, लेट्स सी, फोकस ऑन लव, लुक फॉर गुड इन एवरीवन। यहाँ पर स्पिरिट इज रिमाइंडिंग यू माय पाइल टूज टू फोकस ऑन द गुड, ऑल्दो, इसलिए स्पिरिट आपसे यहाँ पर कह रहे हैं दैट यू नो ऑल्दो कि यहाँ पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है या यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, बट इट्स लाइक आप अच्छाई देखने की कोशिश करें तो अच्छाई ही आप पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज ये कनेक्शन काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, तो आप जो फील कर रहे हैं ये पर्सन फील करते हैं, बिकॉज एक एनर्जी, एक हीलिंग ऊर्जा, एक डिवाइन एनर्जी आप दोनों के भीतर से फ्लो होती है जब भी आप साथ होते हैं। एक एनर्जेटिक लाइक चीज़ ऐसी कुछ शिफ्ट होती है दैट आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो। पाइल टूज, आप ही वो हो जो एक दूसरे को हील कर सकते हो, एंड आई डू फील आपको एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। ओके, नाउ हम 11 कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पर, एंड इफ़ आई सी लवर्स कार्ड इन दोज 11 कार्ड्स देन वो स्ट्रॉन्ग यूनियन डिपिक्ट करता है इस पर्सन के साथ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि व्हाट आर द मैसेजेस लाइक अबाउट योर डिवाइन यूनियन या आपका मिलन। ओके, क्या है आपकी जर्नी टूवर्ड्स योर डिवाइन यूनियन। ओके, hermit, you're a very spiritual soul. Pile twos, I feel, and आपके लाइफ में कनेक्शंस भी स्पिरिचुअल ही आते हैं। ओके, सो मेनी कार्ड्स। लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, पाइल टूज, दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स या सम आई फील लाइक किसी एक पर्सन ने डिसाइड किया है टू वॉक अवे और थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो इस कनेक्शन से। दिस इज़ ऑल्सो मैसेज आई एम फीलिंग। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11 कार्ड्स हमारे पास। फिर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल? 4 ऑफ wands, back of the deck is devil. Ooh, devil and 2 of cups. I will also take that messages. Devil and 2 of cups. Okay, क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ में? Pile number 2s. I feel like I just feel there is lot of distance between you. आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस हो या भीतरी जैसे इमोशनली आप जैसे डिस्कनेक्ट हो चुके हो। एंड एज आई वॉज स्पीकिंग विद द स्टार एनर्जी देयर नीड्स लाइक अ लॉट ऑफ हीलिंग। ओके, पाइल नंबर 2, ये तो हीलिंग का ही कार्ड होता है। आई फील लाइक इट देयर नीड्स अ लॉट ऑफ हीलिंग। क्या है आपकी जर्नी टूवर्ड्स योर डिवाइन यूनियन, या इस पर्सन के साथ लाइक यूनियन के लिए क्या आपकी जर्नी है? Pile 2s, I'm seeing so much messages here regarding like जैसे there needs to be a spiritual approach to things. Pile number 2, पहली बात तो आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी मैजिकल कनेक्शन विद द जजमेंट एंड द मैजिशियन। आई फील दिस एनर्जी दैट ये बहुत ही मैजिकल कनेक्शन है पहली बात, एंड काफ़ी पास्ट लाइफ कनेक्शन है विद द जजमेंट एनर्जी। डेफिनेटली देयर इज़ अ रीज़न कि ये पर्सन आपके लाइफ में है, देयर इज़ अ रीज़न दैट यू नो स्पिरिट ने इस पर्सन को आपके लाइफ में भेजा है। आई ऑल्सो फील अ मैसेज जैसे ये कोई नया कनेक्शन है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आई एम जस्ट फीलिंग दिस मैसेज दैट एक नया कनेक्शन है जिसके लिए आप ज़्यादा श्योर नहीं हो कि ये कहाँ जाएगा, ये क्या मैसेज है, बट आई डू फील लाइक यू वांट स्टेबिलिटी विद दिस पर्सन, यू वांट कमिटमेंट विद दिस पर्सन, यू वांट टू गो लॉन्ग वे विद दिस पर्सन। पाइल नंबर 2, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। हर्मिट के साथ आई फील लाइक आपके पर्सन कोई ऐसे है ना, पाइल नंबर 2 दैट ये ज़्यादा किसी से ओपन अप नहीं होते, जैसे वो जो अंदर से फील करते हैं वो बहुत कम लोग देख पाते हैं, वो बहुत कम लोग एक्सेस कर पाते हैं, और उनके लाइफ में उनके भीतर उनके लेयर्स में आना मुश्किल है। आई ऑल्सो फील आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो और जल्दी आप लोगों से लाइक इतना डीपली कनेक्ट नहीं हो पाते हो, इसलिए मे बी आप इस कनेक्शन को डाउट कर रहे हो, थिंग्स लाइक दैट। आई डू फील देर आर सम स्ट्रगल्स, देर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस कनेक्शन, देर आर फीलिंग्स एज वेल, बट देन मैं यहाँ पर ना ऐसे देख रही हूँ इन सारे कार्ड्स को, लाइक 3 of wands, 5 of wands रिवर्स, 6 of swords, लाइक देयर इज अ नीड टू लाइक, जैसे मुझे लग रहा है जैसे 2 लोग
पास नहीं आ रहे, साथ नहीं आ रहे, बैठ के बात नहीं कर रहे, नॉट फेसिंग ईच अदर। एक पर्सन कहीं और भाग रहा है, एक पर्सन कहीं और भाग रहा है, कहीं कोई और स्ट्रगल कर रहा है, लाइक कहीं कोई अपने जोन में है, अपने माइंड में है, और एक पर्सन है वो कहीं अपने माइंड में है। लाइक देयर इज़ नो वन प्लेस जहाँ पर मिलके आप बातचीत करो या जहाँ पर यू लुक इन द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ इश्यूज। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। नाउ पाइल नंबर 2 आपका डिवाइन यूनियन हो सकता है यहाँ पे, ये मैं किस स्ट्रॉन्ग मैसेज फील कर रही हूँ विद द मैजिशियन एंड जजमेंट। बट इफ़ यू डिसाइड टू राइज, इफ़ यू लर्न द कार्मिक लेसन्स, इफ़ यू अलाउ दिस प्रोसेस, आई डू फील यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मतलब हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लाइक ये कनेक्शन आपका शादी तक भी जा सकता है। दिस इज़ अ मैसेज। बट आई डू फील ना आपकी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बाहर के लोग या बाहर के इन्फ्लुएंसेस है जिस एनर्जीज़ को अब शट डाउन करना ज़रूरी है। लाइक आई डू फील लाइक बाहर के बहुत सारी एनर्जीज़ है, बाहर के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है जो इस कनेक्शन को उसकी फुल पोटेंशियल में नहीं आने दे रहे हैं, या जो ये हो सकता है उसकी फुल पोटेंशियल में इस कनेक्शन को नहीं आने दे रहे हैं। आई डू फील एक साल, द कमिंग 1 year इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस पर्सन, बिकॉज ये एक साल मुझे लगता है यस स्पिरिट इज शोइंग मी 1 year, 1 full year। ओके, इस कनेक्शन को बिल्ड होने में या प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, या पूरा जो मैनिफेस्टेशन है इसका होने में आई डू फील दैट नीड्स 1 whole year। आई ऑल्सो सी अ मैसेज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। आई डोंट नो वाई, चाहे भीतर से आप थोड़ा सा दूर हो चुके हैं एक दूसरे से, बिकॉज कनेक्शन तो है, डिवाइन कनेक्शन है जजमेंट के साथ, मैजिशियन के साथ। दिस इज़ अ वेरी वेरी डिवाइन कनेक्शन, ये बात है। बट इस कनेक्शन को उतनी फुल पोटेंशियल में आने के लिए आई फील लाइक कुछ बाहर की प्रैक्टिकल चीज़ें रोक रही हैं। विद द डेविल एंड द 2 of cups आई डू फील लाइक इस पर्सन के मन में ना बहुत सारे फियर्स है आपको लेके। पाइल नंबर 2, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग। देयर आर लॉट ऑफ फियर्स व्हेन इट कम्स टू यू, लाइक दे डोंट वांट टू लेट यू गो। ओके, वो आपको दे डोंट वांट टू लेट यू गो एंड समहाउ okay, I will clarify the devil card, because spirit please clarify the devil card. yes ace of cups in the hierophant। ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। लाइक दिस इज अ मैसेज। इस पर्सन की डाउनफॉल लाइक एनर्जी है, लाइक दे रियली want you badly। okay, with the hierophant and ace of cups I do feel इस कनेक्शन में that there is a possibility that आप लोगों का रिलेशन शादी तक जाए। जो मैंने कहा with the hierophant energy, एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बहुत खुशियों से भरा हुआ, लाइक love is there, so much passion, so much compassion is there, but then again I just feel a message जैसे दो लोग ना अपनी अलग दुनिया में हैं। this is a message, एक कोई अलग ढंग से सोच रहा है, एक कोई अलग ढंग से सोच रहा है, and nobody is on the same page। and यहाँ पे spirit is saying that to इस connection को, because I do feel ये काफ़ी destined connection है, and this is like your यहाँ पे बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं एक साथ आके। ओके पाइल टूज, आई फील आप दोनों बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं एक साथ आके, बट आई स्टिल फील देयर इज़ अ थर्ड पार्टी और थर्ड इन्फ्लुएंस इन द कनेक्शन। ओके, एंड यहाँ पर डेविल टू द हायरोफेंट, यहाँ पर यू नीड टू राइज। आपको अपने बिलीव्स बदलने की ज़रूरत है अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना, या इस पर्सन को अपने जो फिक्स्ड बिलीव्स है, अपने जो फिक्स्ड सोच है रिलेशनशिप्स के लिए, या फिक्स्ड सोच है चीज़ों के लिए, या मे बी आपके रास्ते या स्पिरिचुअल आपके बिलीव्स अलग होंगे, रिलीजियस फैक्टर्स होंगे इस कनेक्शन में। बट आई फील इसलिए हीलिंग का मैसेज आ रहा है कि इन सब चीज़ों को, इन सब पास्ट को हील करना ज़रूरी है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे गिर गए। सो कार्ड्स गिरे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास न्यू लव है एग्जैक्टली। सो पाइल नंबर 2, जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है ये कोई न्यू लव है, या एक न्यू पर्सन है, या देर इज सम अदर इन्फ्लुएंस इन द कनेक्शन, ये भी मुझे लग रहा है। एंड गेट टू नो ईच अदर के साथ भी मुझे लग रहा है दैट दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन, दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन जिसके बारे में यू आर काइंड ऑफ लाइक क्लूलेस कि ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, राइट। एंड वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, एंड यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। So pile number 2, spirit wants to tell you, and we have reconciliation, forgiving and learning, engagement का भी कार्ड है यहाँ पे। So pile 2 बहुत strong possibility है that reconciliation, reunion हो सकता है अपने पार्टनरशिप पे। अगर आप काम करेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है। But I just almost feel like there is somebody else in the picture as well। 3 of Wands के साथ 5 of Wands reverse, 6 of Swords, like कुछ है। Okay, and definitely this is a past life connection।
कि हमारे पास भी एक कार्ड आया है विच इज़ पास्ट लाइफ कनेक्शन। टॉक्सिक चीज़ों से यहाँ पर जितना आप दूर रह सके उतना अच्छा है। आई ऑल्सो फील लाइक समहाउ यहाँ पर कुछ एडिक्शंस है रिलेशनशिप में, या कुछ टॉक्सिक या को डिपेंडेंसी है, जब यहाँ पर somebody is not seeing the higher truth of the connection, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर खुद के ऊपर काम करने का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है विद द हर्मिट एनर्जी। खुद के ऊपर काम करना, खुद के बिलीव्स के ऊपर, आप प्रेम के बारे में, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो बिलीव्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है। बिकॉज आई डू फील या आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड है इस कनेक्शन को लेके कि मतलब ये क्या है, ये है या नहीं है, या क्या है ये है। ओके सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर माई pile number 2. Let's see any other message. Here we have friendship. Okay, so spirit यहाँ पर कहना चाहते हैं there is nothing right, there is nothing wrong when it comes to love. Okay, I feel यहाँ पर there is a rebirth happening, या there needs to be a renewal in this connection. एक न्यू लव कनेक्शन भी आपके जीवन में आ रहा है या है, इस पर्सन को लाइक रिन्यू होके आना है। बिकॉज आई जस्ट फील लाइक pile 2s, why is your reading so complicated here? आप ही बेहतर जान सकते हैं कि क्या आपके सिचुएशन में हो रहा है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट कभी कभी एंजल्स कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैसेज देते हैं जो I'm like it's so specific. I don't know वो किसी से रेजोनेट होगा या नहीं होगा, बट इट्स मे बी किसी को ये सुनना ज़रूरी है। दैट आई फील लाइक आपको हायर राइज करना ज़रूरी है, आपको हायर कमिटमेंट की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। नॉट इन अ वे ऑफ लाइक डेविल एनर्जी या पोजेसिवनेस या एडिक्शंस, बट इन अ वे ऑफ लाइक हायर कमिटमेंट। बिकॉज आई डू फील लाइक ये रिलेशनशिप का बेस डिवाइन कनेक्शन होना चाहिए जो है भी, बट इन बिटवीन दिस डेविल एनर्जी जो है, ये डेविल एनर्जी कहीं ना कहीं आपका डर है या आपका फियर है कि आप इस पर्सन को खो तो नहीं देंगे या समथिंग लाइक दैट। एंड आई डू फील देयर इज़ सम आउटर इन्फ्लुएंस इन द कनेक्शन, ये भी मुझे लग रहा है। ओके बट नॉनदलेस pile number 2 आपकी जर्नी टूवर्ड्स योर डिवाइन लव, आई डू फील देर इज़ अ यूनियन। ओके एट द एंड ये सब क्रॉस करके देर इज़ अ यूनियन। King of Swords, 5 of swords, but yes, pile 2s, but I feel like you need to rise. बिकॉज जजमेंट एंड मैजिशियन ये बात करता है दैट एक रीबर्थ प्रोसेस, या हम रिन्यू कर रहे हैं, हम अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं एंड वी अलाउ द न्यू लव, वी अलाउ द न्यूनेस। हम अपनी पास्ट की धारणाओं को, पास्ट की सोच को, पास्ट के डर को, पास्ट की हैबिट्स को रिलीज़ कर रहे हैं। हम अपने रिलेशनशिप पे अच्छे वे में काम करने के लिए रेडी है। एंड आई फील लाइक डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिटमेंट शादी तक जा सकता है। माई पाइल नंबर 2। ओके सो नर्चर योर बॉन्ड एंड अपने आप को, अगर कोई पर्सन इस में गिल्टी फील कर रहा है, कोई किसी पे बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में ना आपको खोने का बहुत गहरा डर है, मे बी आपके अंदर होगा, बट इट्स लाइक इस वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस वजह से कुछ ऐसे शब्द एक्सचेंज होते हैं जो एक दूसरे को बहुत दुखाते हैं, एक दूसरे को बहुत हर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं राइज फ्रॉम दैट। ओके आप क्या बात कर रहे हो, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो इस कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैजिशियन एनर्जी है, जो आप बोलोगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये पर्सन के साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप कमिटमेंट की बात करो या आप हायर लेवल राइज करने की बात करो। तो आई डू फील लाइक द यूनियन कैन हैपन, दिस इज़ अ मैसेज, बट बियॉन्ड द लेयर्स ऑफ ऑल दिस। ओके बियॉन्ड इस चीज़ पे काम करना गहराई से बहुत ज़रूरी है। दो लोगों को साथ में एक पेज पे आना ज़रूरी है। अपनी कमिटमेंट के बारे में अपनी थोड़ी धारणा, अपनी थोड़ी मेंटल थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है, राइज करने की ज़रूरत है। एंड आई डू फील अगर आप साथ आते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ पावर कपल। पाइल नंबर 2 स्ट्रेट अवे आई फील अगर आप एक दूसरे के साथ आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये जो दूरी आपके बीच में बनी है ये अगर मिट जाती है तो आई फील इट इज़ गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सो डिवाइन, लाइक सो मच पावर ये कनेक्शन होल्ड करता है। जैसे आपके पास सब कुछ होगा, जैसे आप दोनों साथ में कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो आप सोचो वो आप इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई डू फील आप लोग साथ में काफ़ी कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं एंड आई फील लाइक इट्स अ कनेक्शन मेंट टू बी। लाइक इस पर्सन को राइज करने की ज़रूरत है, आपको राइज करने की ज़रूरत है, एक रिलेशनशिप के लिए एक बड़ा कदम उठाने की
ज़रूरत है कि हाँ लाइक नाउ यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, अब आपको इसमें जाना है, एक ह्यूज लीप लेने की ज़रूरत है। एंड ये दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन। मे बी ये कनेक्शन ऐसा है, दिस इज़ लाइक एन आंसर्ड प्रेयर इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। जैसे आपने बहुत मांगा था किसी को, जैसे आपने बहुत प्रे किया था एंड देन यू नो ये पर्सन आपकी लाइफ में है, ये पर्सन आपके जीवन में। सो वर्क ऑन दैट। एट द एंड आई डू सी अ यूनियन। ओके, pile number 2, I do see a union in your pile. So this is everything that I'm having for you. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है विद दिस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, तो ये है आपकी रीडिंग कि आप इस पर्सन के साथ क्यों मिले, आपका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एंड व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू इन द फ्यूचर। पाइल नंबर 3 नाउ आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दिस कार्ड बिकॉज ये कार्ड बहुत ही रेयरली आता है और ये कार्ड ट्विन फ्लेम का कार्ड है, ये कार्ड शिव शक्ति का कार्ड है, ये कार्ड डिवाइन यूनियन, डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड है। सो डेफिनेटली जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, वो आपके डिवाइन लवर हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट, लाइक एक बहुत ही हायर लेवल यू नो कनेक्शन मुझे लग रहा है। नाउ यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम को बहुत अलग नज़र से देखती हूँ, जो एक्चुअली यू नो जो आजकल आप देखते हैं यूट्यूब पे या जो आजकल ट्विन फ्लेम के बारे में स्प्रेड किया जा रहा है, मैं उस ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक मेरा ट्विन फ्लेम्स को देखने का नज़रिया बहुत ही हायर है। इट्स लाइक अ डिवाइन मतलब शिव शक्ति का ही यूनियन है ये, और ये कनेक्शन हम बहुत ही रेयर होता है जब हमारी जर्नी टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट या टूवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ पे हम बहुत आगे जाते हैं। तो अंत के कुछ जो हमारे जन्म होते हैं उन अंत के कुछ टाइम में हम इस कनेक्शन से ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं। ओके, सो इट इज़ नॉट ईजी। जैसे मैं आजकल देखती हूँ एवरीबडी इज़ लाइक कि यू नो अ ट्विन फ्लेम या सोलमेट। नहीं, एक्चुअली हम बहुत सारा कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। ये कनेक्शन तो हमारी लाइफ में तब आता है जब हम सारा कर्म सब कुछ रिलीज़ कर चुके होते हैं, एंड नाउ जो भी हमारा होता है वो इस पर्सन के साथ होता है या थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो आई डू फील अ मैसेज जब जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, आई फील देयर इज़ अ डीप रोमांस, देयर इज़ अ डीप कनेक्शन even with this card which is sexual union. So pile number 3, I feel this message for you। जैसे आप दोनों में there is a strong physical attraction, strong attraction, आपकी chemistry, आपका प्यार, it's on another level। pile number 3 I'm getting this message। जिस भी person के बारे में आप पूछ रहे हैं, I feel like this is also the tantra pile। तो मे बी twin flame देखने के बाद, romance देखने के बाद, I feel like there is a deep connection and there is definitely like a रोमांस, बहुत रोमांटिक कनेक्शन है, बहुत डीप लाइक सेक्सुअल कनेक्शन है, जहाँ पर यू रियली लव टू टच ईच अदर, यू रियली लव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। जैसे एक दूसरे की आंखों में देखना, खो जाना, डूब जाना। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। बट यहाँ पर एक मैसेज मुझे लग रहा है विद द 6 ऑफ स्पाइरल्स एंड 5 ऑफ स्क्रोल्स, लाइक आई डू फील आपके कनेक्शन में कुछ पास्ट लाइफ इशू आया है, या देयर इज़ अ मैसेज जैसे एक पॉज या एक पीरियड ऑफ अवेकनिंग हो रही है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग फॉर माई पाइल नंबर 3। लाइक इस कनेक्शन में एक पॉज या एक अवेकनिंग हो रही है, जहाँ पर एक समय जैसे यूनिवर्स ने थोड़ा सा पॉज का इस कनेक्शन में दिया है, जहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ों के लिए अवेकन होना है, बहुत सारे ट्रुथ के लिए, बहुत सारे सत्य एक दूसरे को रियलाइज़ करने हैं। बिकॉज रिमेंबर ट्विन फ्लेम जर्नी, यू नो इट्स अ जर्नी ऑफ like it's a journey of shedding the skin, it's a journey of death basically, जहाँ पर आप द्वैत से अद्वैत की तरफ जाते हो, जहाँ पर आप किसी को इतना गहरा प्यार करते हो कि उस पर्सन से आपको परमात्मा झलके, या उस पर्सन से आपको गॉड का मतलब स्वाद मिले, उस पर्सन से आपको डिवाइन लव का स्वाद मिले। तो डेफिनेटली दिस इज़ दैट टाइप ऑफ डीप कनेक्शन, एंड आई ऑल्सो फील लाइक पास्ट लाइफ में भी यू वर टुगेदर, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ टेलिंग मी दैट डेफिनेटली पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में दैट आपको सेपरेट होना पड़ा, या समहाउ लाइक देयर वर वेरी बैड कॉन्फ्लिक्ट्स, या कुछ चीज़ें जैसे कुछ एंगर इश्यूज़ या समथिंग, जैसे कि इट इज़ एज इफ some promise is not fulfilled. This is a message I'm feeling. Pile number 3 is like कोई promise इस person ने किया था जो वो पूरा नहीं कर पाया आपसे past life में, and in this lifetime I do feel like वो दोबारा आपका मिलन हुआ है ताकि वो promise fulfill करे. I also feel like
आप काफ़ी पास्ट लाइफ्स में एक दूसरे के साथ थे। पाइल नंबर 3, आई फील लाइक काफ़ी पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के लिए आप काफ़ी कमिटेड थे, एंड आई फील लाइक समहाउ यू नीड हेल्प या दिस पर्सन नीड्स हेल्प। ओके, लेट्स सी योर जर्नी स्पिरिट, बिकॉज समथिंग इज़ नॉट राइट। पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग में देयर इज़ डीप लव, बट कुछ है जो ब्रिज को क्रॉस करना ज़रूरी है। हाई प्रीस्टेस, ओके, 9 of swords, what is pile 3's journey? Pile 3, I just feel like somehow you really need like a divine interference in your connection, like a divine miracle. एक miracle चाहिए आपको, या एक divine sort of help चाहिए आपको. This is also what I'm feeling. Yeah, look at the card 2 of cups, strong. Exactly, मैंने आपको कहा था this love is like yes. Let's keep going. आई जस्ट फील कोई इस कनेक्शन से भाग रहा है, कोई इस कनेक्शन की डेप्थ से, इस सच्चाई से कोई पर्सन भाग रहा है, एंड या जजमेंट एनर्जी है यहाँ पे, सन है। आई विल टेक वन लास्ट कार्ड स्पिरिट फॉर पाइल 3s। Pile 3s, I feel like somebody is running away from this connection. Yeah, it just feels to me, Pile 3s, that somehow awaken नहीं है इस connection के लिए, कोई पूरी तरीके से decisive है, doubtful है, like हो सकता है, नहीं हो सकता है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी है, सो आई फील दिस ऑलरेडी, अगर आप कनेक्शन में है, सो आई फील दिस मैसेज, देयर इज़ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लाइक बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं कि मतलब ये क्या है, बाहर से जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। पाइल 3s इन योर कनेक्शन, आई जस्ट फील लाइक देयर इज़ मोर टू द स्टोरी देन दैट यू कैन सी, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। आई ऑल्सो फील लाइक डेफिनेटली देयर इज़ अ डीप कनेक्शन, देयर इज़ डीप पॉजिटिविटी, देयर इज़ डीप लव, एंड बट आई फील लाइक जैसे ना कोई सोया है, नो लाइक अवेकन नहीं है इस कनेक्शन के लिए, टू द डेप्थ इज़ नॉट मे बी अवेलेबल, लाइक समथिंग लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड आई टू फील अ स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल लव बॉन्ड इज़ देयर पाइल नंबर 3s आपके कनेक्शन में। मे बी ये समय ऐसा है जैसे आप एक हीलिंग पीरियड में है या सेपरेशन पीरियड में है, एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट सेपरेशन पीरियड इज़ गोइंग टू एंड। अगर आप एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अगर आप सेपरेशन में है, लाइक दूर है, आई जस्ट फील लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट सेपरेशन पीरियड इज़ गोइंग टू एंड। मे बी ये किसी को सुनना ज़रूरी है, एक रीबर्थ प्रोसेस, एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि एक रीबर्थ होना ज़रूरी है इन दिस कनेक्शन। Let's see anything else. Receptivity, integration, moment to moment. Okay. We have receptivity and integration. Pile 3s, I feel a message that यहाँ पर it's a strong message to move forward in this connection, that अपनी पूरी will, अपना पूरा determination लेके, divine guidance को सुन के, there is a message to move forward in this connection, because I feel it's a very intuitive, very psychic, very deep connection, but definitely कुछ conflict या something like हो रहे हैं या हुए हैं, some drama is happening in your current situation, and I feel like यहाँ पर एक reconciliation या reunion होना ज़रूरी है। This is a message, but I do feel अगर आपने ये पाइल चूज़ की है, this is like your true love, this is your counterpart, this is like the one for you, okay? ये एक मैसेज मुझे लग रहा है, एंड आप दोनों का मिलन, जैसे यहाँ पर मैंने कहा शिव शक्ति का, जैसे मैंने बात की, ये एक शिव शक्ति का मिलन है, तो फिर इंटीग्रेशन कार्ड भी हमें वही बात करता है कि दिस इज़ अ शिव शक्ति यूनियन, दिस इज़ अ डीप लव, जैसे बहुत ही गहरा, बहुत ही पास्ट लाइफ से ये जाता है, एंड आई फील लाइक समबडी इज़ फीलिंग सॉरी या समबडी इज़ फीलिंग वेरी रिग्रेटफुल। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है रिगार्डिंग यू। मे बी इट्स लाइक आप दोनों के वेज सेपरेट हो गए हो, एंड नाउ यू आर ऑन योर ओन। अगर आपको ऐसा लगता है दैट आई डोंट नीड एनीबडी, आई एम हैप्पी ऑन माई ओन एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज है दैट समहाउ
इस कनेक्शन के लिए ओपन रहना ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, यही मुझे लग रहा है विद द रिसेप्टिविटी इवन दैट यहाँ पर कोई पर्सन अपना माइंड लगा के इस चीज़ को लॉजिक में बैठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इन रियलिटी यू नीड टू राइज फ्रॉम दिस, जबकि इन रियलिटी एक रीबर्थ होना ज़रूरी है, एक बच्चे की ऊर्जा में आना ज़रूरी है एंड यूनियन जैसे होना ज़रूरी है। आई डू फील अगर आप दोनों में कोई सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, आई जस्ट फील अ मैसेज दैट रीयूनियन के, रिकन्सिलिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। बट आई जस्ट फील लाइक योर पर्सन या ये जो पर्सन है ये बहुत ही लोअर सेल्फ में अटक चुके हैं अपने, जिसकी वजह से ये मतलब ये देख नहीं पा रहे हैं what this connection holds, like they're not able to see कि what this connection hold। वो अपने डिवाइन हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ओके, डिवाइन शक्ति में आने की ज़रूरत है टू सी, टू परस्यू दिस कनेक्शन। ओके, लेट्स सी एनी मैसेजेस जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं। What are the messages for pile 3s? I don't know why suddenly my head is paining. I just feel like a person, yeah, we are having soulmate as well यहाँ पर, and very soon I just feel like maybe ये person को जैसे समझ ही नहीं आता होगा आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप क्या उनको कहना चाहते हैं। And we do have trust card coming up and calling in your soulmate. So definitely pile 3s, this person is the one for you। ये person वही है जिसकी आपको तलाश थी, जो आपके लिए था। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। यहाँ पर हमारे पास वो कार्ड भी आया है, दिस इज़ योर सोलमेट। येस, एंड वेरी सून आई जस्ट फील, येस, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है इन दिस कनेक्शन, लाइक इट्स हैपनिंग। आइदर जो कम्युनिकेशन जो आपका ब्रेक हो रहा है या एक प्रॉपर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, देयर इज़ गोइंग टू बी सम मेंडिंग, सम मर्जिंग, जैसे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आप लोगों को डिवाइन टाइमिंग पे मिलाएंगे। एंड इट्स लाइक यहाँ पे मैसेज है फॉर यू टू हैव फेथ, बिकॉज आई डू फील इट्स अ स्ट्रॉन्ग अवे, स्ट्रेट अवे, अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। बट कुछ चीज़ें पास्ट की आ गई है या कुछ चीज़ें आ गई है इस कनेक्शन में जो बहुत ज़्यादा एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आई डू फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैलेंस जो आना ज़रूरी है एंड वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ वर्क इन योर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। एग्जैक्टली पाइल 3, जैसे मैं आपको कह रही थी, यहाँ पे कोई डिवाइन टाइमिंग जैसा मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर सही टाइम पे कुछ ऐसा होगा एंड द पास्ट विल बी रिलीज्ड, या जो नेगेटिव चीज़ें हैं दैट विल बी रिलीज्ड एंड अ रीयूनियन विल हैपन। एंड आई डू फील आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग लाइक दे रियली मिस यू, बट दे आर वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, वेरी कन्फ्यूज, बहुत सरफेस लेवल पर वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड आई डू फील मे बी इस पर्सन ने आपको लाइक कुछ झूठ बोला है आपसे, या आपसे डिसेप्शन वाली एनर्जी है, लाइक वेयरिंग अ फॉल्स मास्क या प्लेइंग गेम्स विथ यू। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, बट उनको उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है एंड बाहर से भले वो कैसे ही बता रहे हो, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू हैव ग्रोन रियली इंडिपेंडेंट। ओके, पाइल नंबर 3, आई जस्ट फील लाइक यू हैव ग्रोन वेरी इंडिपेंडेंट। एंड यहाँ पे मैसेज भी है सेपरेशन एंड रिलीज योर एक्स। सो पाइल 3, आई जस्ट फील अ मैसेज एंड एक्जैक्टली वेयर आई एम सो सीइंग द मैसेज ऑफ रिकन्सिलिएशन फॉर यू। सो आई फील पास्ट को रिलीज़ करना ज़रूरी है। इन्वाइट दिस लव, इन्वाइट पॉजिटिविटी इन टू योर लाइफ, बिकॉज आई डू फील लाइक इट्स अ मैसेज दैट समहाउ यू नीड टू, पाइल नंबर 3, आपको इस पर्सन को रिलीज़ करना है, आपको अपनी हायर अपनी एनर्जी में आना है ताकि ये एक रिकन्सिलिएशन हो या एक डीप लेवल पे मर्जिंग हो आप दोनों की। ओके, बट आई डू फील लाइक अ मेंडिंग प्रोसेस या मर्जिंग प्रोसेस विद द टेम्परेंस एनर्जी इज गोइंग टू हैपन। हैव पेशेंस। ओके, डिवाइन टाइमिंग पे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, बट येस, दिस इज़ द वन फॉर यू। दिस इज़ लाइक योर ट्रू ट्विन फ्लेम, योर लव ऑफ लाइफ, एंड आई एम सीइंग द कार्ड ऑफ wedding to end your reading. This situation involves marriage, codependency and retreat. Exactly. So pile number 3 is maybe this person is the one जिससे आपकी शादी होगी। Maybe really like everything that you're going through ये आपकी जर्नी का पार्ट था, so that आप इस एनर्जी में आए, so that आप इस ऊर्जा में आए जहाँ पर you really don't need anybody, जहाँ पर आप सिंगल हो। And then I feel like this person, I still strongly am getting a message that there is a possibility that a reunion or a reconciliation or a rebirth can happen इस लाइफ टाइम में, because remember मैंने इस रीडिंग को ओपन रखा है, so some energies are also from past life, right? तो past life की कुछ चीज़ें रिजॉल्व करके, हील करके, now it's like you guys are merging, आप मर्ज हो रहे हैं, reconcile हो रहे हैं, and this person is the one for you. This is a message I'm feeling because straight away integration का कार्ड है यहाँ पे। This is my card of twin flame, this is my card of
ऑफ शिव शक्ति, दिस इज़ माई कार्ड ऑफ राधा कृष्ण, ये मेरा कार्ड है ऑफ डिवाइन यूनियन। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू, बट बीच में बहुत सारा सेपरेशन है, फिर मिलन है, फिर एंग्जाइटी है, फिर स्मॉल लाइक नॉट अवेकनिंग, नॉट सीइंग द ट्रुथ है, इनसिक्योर फील करना, दिस टाइप ऑफ एनर्जी है। बट देन आफ्टर अ डिवाइन टाइमिंग, वंस दिस अवेकनिंग, वंस दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स, एंड जो बहुत ही जल्द हो रहा है, हमारे पास वेरी सून का कार्ड है, बहुत ही जल्द हो रहा है। लेट मी सी एनी टाइम फ्रेम, अगर स्पिरिट देना चाहते हैं, स्पिरिट एनी टाइम फ्रेम फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एट ऑफ कप्स, जब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे इस सिचुएशन से, एट दैट टाइम व्हेन यू लिटरली डिसाइड टू मूव ऑन, तब ये होगा। सो दे आर नॉट गिविंग एनी टाइम फ्रेम, दे आर जस्ट सेइंग लाइक व्हेन यू रियली रिलीज, व्हेन यू लेट गो कम्प्लीटली, एट दैट टाइम इट कैन हैपन। ओके पाइल 3, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, क्या मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग। जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछना चाहते हैं, उनसे आपका क्या पास्ट लाइफ रिलेशन है, या आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले, या क्या मैसेजेस है आपके लिए। नाउ रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए। पाइल 4 जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द कार्ड जो आपने चूज़ किया है, एंड इट सेज प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। And this is the second card, okay, जो आपने चूज़ किया है, which is embrace. Through each other you find the missing pieces. Pile 4, straight away I feel a very beautiful message that आप एक दूसरे को किसी प्रकार कंप्लीट करते हैं। इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से, आपके इनकी लाइफ में आने से आपका लाइफ को देखने का नज़रिया बदल चुका है, या आप लाइफ में बहुत फन, या यू आर इंजॉइंग दिस मोमेंट्स, या यहाँ पे स्पिरिट इज सेइंग यू टू लाफ टुगेदर, टू स्पेंड टाइम टुगेदर, या खुश रहिए, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, ताकि आप इतना हैवी इमोशंस ना फील करें। ओके, आई फील दिस मैसेज दैट ये पर्सन जैसे ना इस पर्सन का आना आपके जीवन में बहुत ही जैसे डेस्टिन्ड था, एंड आई डू फील अ मैसेज दैट समहाउ it's a strong past life connection, but it is a connection which is very spiritual, which is like very psychic, which is very divine, and like there is a reason why you are here, okay, together, like कुछ वजह है, कुछ रीज़न है दैट आप दोनों साथ में है। इट्स लाइक आपकी जो पर्सन है, जो फेमिनिन है, वो जो है बहुत ही लाइक शक्ति या मदर नेचर या मिस्टीरियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, जो अपने अंदर बहुत ही रहस्य को छुपाए रखती हैं। ये ऐसे फेमिनिन है जो इट्स लाइक हु इज़ सॉर्ट ऑफ अ मैजिशियन, या जो बहुत ही ऊर्जाएं या बहुत ही शक्तियाँ जिनसे अट्रैक्ट होती हैं, एंड लाइक अ वेरी spiritual person, a very psychic person, जो feminine है इस connection में। and the male I'm feeling is somebody who is more connected with prakriti, who is more connected with the nature, who is more connected with the emperor, who is more connected with this energy of nature या father। तो I'm यहाँ पे मैं एक mother universe और father universe जैसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, with the sorceress, the high priestess and the emperor। Okay, so I just feel a message that in a higher dimension, in a higher world, you guys are always connected। pile number 4 ये मुझे लग रहा है। and Ace of Scrolls, I just feel a message that with this energy कुछ डिवाइन प्लान है, कुछ डिवाइन मिशन है, कुछ डिवाइन मकसद है जिसके लिए आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। दिस इज़ अ मैसेज, एंड इट्स लाइक इट्स जस्ट अ मैसेज। आई एम फीलिंग दैट आप दोनों का एक दूसरे के लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ आई फील अ मैसेज विद अ ट्रू लव। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। Okay, so pile number 4, definitely this person is the one for you. We have this could be the one. So यहाँ पे spirit is saying you have already met the romantic partner you seek, so somehow ये person is the one for you, या ये person like I'm just getting a message that there is a strong divine mission together। यहाँ पर there is a strong like कोई mission है, कोई चीज़ है, एंड लॉट ऑफ स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट टीम आपको सराउंड कर रही है इस समय। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है। एंजल्स, कैन यू गिव अ लिटिल बिट क्लैरिटी ऑन द हाई प्रीस्टेस एंड द ग्रीन मैन। 4 of spirals, okay, 5 of scrolls, we have the queen of mirror।
पाइल फोर्स, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग दैट दिस पर्सन, ये पर्सन आपके जीवन में दोबारा लौट कर आया है या दोबारा लौट कर आई है, बिकॉज आई फील 4 ऑफ स्पाइरल्स के साथ में दैट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप लोग पास्ट लाइफ्स में एक दूसरे के साथ रहे हो, लिटरली लाइक यू हैव लिव्ड टुगेदर, यू हैव बिल्ट टुगेदर, लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड 5 स्क्रॉल्स के साथ समहाउ द मिशन या कुछ है अधूरा जो बहुत ही मतलब पूरा होना ज़रूरी है या मिलना ज़रूरी है, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक समहाउ योर मेमोरीज आर लॉस्ट विद दिस पर्सन। ओके पाइल फोर्स, आपको याद नहीं है, आपको इस पर्सन के साथ कोई मेमोरी याद नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो क्या कर्म का ऐसा वो होता है, बट दिस वॉचर इन रिवर्स आई जस्ट फील लाइक यू डोंट रिमेंबर। पाइल फोर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आई फील लाइक आपको पूरी तरीके से कहानी या पूरी तरीके से चीज़ें आपसे जैसे छुपाई गई है, ऑल तो आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत साइकिक हो, या आप जो असली हो पाइल फोर्स, आप जो एक सोल हो या आप कौन हो, ये आपसे छुपाया जा रहा है। बिकॉज आई फील लाइक अगर आपको रियलाइजेशन हो गया हु यू आर, तो इट्स लाइक जो काम आपसे होना है या इट्स लाइक यहाँ पर जो स्पिरिट गाइड्स या टीम आपको कुछ बताना चाहते हैं, किसी तरीके से आपको यहाँ रखना चाहते हैं, वो नहीं हो जाएगा, बिकॉज वो नहीं हो पाएगा। दैट्स द रीज़न समहाउ जैसे ना आपको पूरी अपने बारे में पता नहीं, आपको ऐसा लगता होगा येस आई एम मैजिकल, या आई हैव सम मिस्टिकल पावर्स, या मेरे पास कुछ ऐसे पावर्स है, या मेरे पास आई रिसीव साइकिक मैसेजेस, आई फील लाइक आई कैन डू मैजिक, और आई फील लाइक मैं कुछ मिस्टीरियस सी हूँ, मैं कुछ रहस्यमय सी हूँ। एंड आई जस्ट फील दिस मैसेज दैट येस यू आर राइट। एंड यहाँ पे विद द वॉचर इन रिवर्स आई फील लाइक सम हाउ यू डोंट रिमेंबर योर पास्ट लाइफ, सम हाउ इस पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशन है, यू डोंट रिमेंबर। इट्स लाइक वो आपके मेमोरी से किसी प्रकार से नहीं आपके साथ रहा है, या अभी तक आपको कुछ याद नहीं आया है व्हेन इट कम्स टू पास्ट लाइफ, राइट। नाउ वन मोर मैसेज आई फील लाइक आपका इस पर्सन की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सम हाउ अब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जो बात हमने की, आई फील लाइक आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। आई फील अ मैसेज दैट ये पर्सन जो है ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो अपने इमोशंस आपको नहीं डिवोट कर पा रहे हैं पाइल फोर्स, कुछ वो छुपा रहे हैं अबाउट देयर पास्ट या अबाउट दे डिड समथिंग। आई जस्ट फील पाइल फोर्स दैट दे आर नॉट एबल टू रिलीज़ देयर पास्ट कम्प्लीटली, वो अपना पास्ट पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर एक नई बिगनिंग होना ज़रूरी है आपके रिलेशन में, एक न्यू बर्थ, एक रीबर्थ होना यहाँ पर ज़रूरी है। दिस इज़ अ मैसेज, बट दिस कुड बी द वन ट्रू लव एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। यहाँ पर मुझे लग रहा है पाइल फोर्स जैसे ये पर्सन आपसे पूरी तरीके से सब कुछ नहीं बता रहे हैं जो उन्हें बताना है। मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, लेस सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जर्नी टूवर्ड्स योर ट्रू लव। यस, लॉट ऑफ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, इस पर्सन के लाइफ में बहुत पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स आए। एम्परर, ओ माई गॉड, पाइल फोर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर रीडिंग? आई एम सो लाइक आई एम लिटरली शॉक्ड एट द वे दिस कार्ड्स आर कमिंग। जैसे स्ट्रॉन्ग एंजल, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड्स, सी पाइल फोर्स। नाउ ये कार्ड्स मैंने निकाले थे, दिस इज़ फ्रॉम द क्रिसलिस टैरो, ठीक है। ये कार्ड्स मैंने निकाले थे इस इंटेंशन के साथ कि आप दोनों की पास्ट लाइफ में क्या स्टोरी रही है, या आप दोनों की पास्ट का क्या इन्फ्लुएंस है। एंड आपको रिप्रेजेंट करता हुआ कार्ड है हाई प्रीस्टेस, और उनको रिप्रेजेंट करता हुआ कार्ड है एम्परर। ओके, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ओके, ये जो कार्ड है सोर्सरेस का, दिस इज द हाई प्रीस्टेस एंड द ग्रीन मैन इज द एम्परर। ओके, एंड अभी जब हम आपकी इस लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन जो दो कार्ड्स आपके सामने मैंने शफल किया, जो दो कार्ड्स एक साथ गिरे हैं, ओके, वो दो कार्ड्स कौन से हैं? इट इज़ द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर अगेन। ओके पाइल फोर्स, this is the high priestess and the emperor again. This is a strong combination, right? Now although कुछ लोग लाइक जैसे कहते हैं एम्परर का जो काउंटर पार्ट है वो एम्प्रेस है, एंड हाई प्रीस्टेस का काउंटर पार्ट हायरोफेंट है, बट बहुत कम ये बात बहुत कम लोग जानते हैं दैट जो एम्प्रेस है मेजर अरकाना में टैरो में, जो हाई प्रीस्टेस है वो ही एक्चुअली एम्प्रेस है, मतलब इन द मोर सो फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि ऊर्जा एक है, ठीक है। और जो एम्परर है वो ही हायरोफेंट है, बट इन अ मोर हायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड या इन अ मोर हायर डायमेंशन। सो इट्स लाइक एक जो फेमिनिन है इट्स समवेयर अप इन द एयर, अप इन द स्काई, लाइक उसकी डिवाइन वो एसेंस में, एंड द एम्परर इज मोर सो इन द लाइक स्टेबल ग्राउंड, मोर सो इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, या मोर सो विथ
प्रैक्टिकल चीज़ें या फर्म फाउंडेशन या नेचर या प्रकृति, एक जो है वो आकाश जैसा है, एक जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है. दिस इज़ अ मैसेज. वाओ, दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग यूनियन. Alphos, this is a strong union. Spirit, anything else? Four of Cups. But you don't remember the past. Yeah, I just feel like आपके person बहुत ही past में उलझे हुए. They just feel like it's maybe not possible. Yeah, वो ऐसे उलझन में है किसी प्रकार के कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है. Because I just feel they don't remember. Alphos, Hermit energy. They don't remember. उनको याद नहीं है. The world. बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 3 of Swords. Yes, पाइल नंबर 4 से बात करता है that somehow I feel the message that आपका यूनियन या जर्नी, I just feel like आप already you are one in the spirit world. पहली बात तो I just feel like you're already one in the spirit world, but I feel like practically अब चीज़ें करना ज़रूरी है. Practically you need to take the steps because magician energy इस lifetime में आप दोनों आए हैं with great power. Okay, इस lifetime में, इस जन्म में you are here with a great purpose. You are here with a great mission of a spiritual mission because I feel with the hermit energy this is a spiritual mission. Okay, this is a spiritual विजडम जो आप यहाँ पर शेयर करने के लिए, आप दोनों यहाँ पर कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं. इवन विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, आई फील लाइक यू आर हियर फॉर बर्थिंग अ न्यू एज, और यू आर हियर फॉर लाइक बर्थिंग समथिंग न्यू, और इट्स लाइक बर्थिंग स्ट्रॉन्ग लाइक फर्म फाउंडेशन. ऑल्सो आई फील लाइक इस पर्सन के, जिस पर्सन के बारे में आप पूछना चाहते हैं, वो डेफिनेटली अपने किसी पास्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है. ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 of Cups, आई जस्ट फील लाइक देयर इज़ अ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रॉन्ग पास्ट डिसअपॉइंटमेंट विद दिस. Okay, let's see anything else Spirit wants to say about this connection. Make the effort and engagement. Okay, trust. So Alphos, I just feel like somehow यहाँ पर एक्शन की कमी है सेपरेशन के साथ भी, कि लव है, सब है, बट प्रैक्टिकल दुनिया में एक एक्शन की कमी है. प्रैक्टिकल दुनिया में एक आगे बढ़ने की कमी है. प्रैक्टिकल फाउंडेशन सेटअप करके उस पैशन के साथ आगे बढ़ने की कमी है यहाँ पर मुझे लग रहा है. आई फील विद द मैजिशियन एंड द हर्मिट यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी यूनिक सोल्स. पाइल नंबर 4, आप दोनों बहुत कुछ अपना यूनिकनेस या आप लोग अपना बहुत कुछ डिफरेंसेस लेकर आए हो यहाँ पर. एंड यहाँ पर एंजल्स आर टेलिंग दैट समहाउ आपके जो पर्सन है, ओके, दे आर इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या मे बी मेजरली आपकी जर्नी है इट्स अबाउट सम टाइप ऑफ लाइक कॉन्फ्लिक्ट कि मैं ये करूँ, मैं नहीं करूँ, माई पास्ट एंड माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर. दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है. ओके, एंड आई डू फील लाइक Alphos, you just don't know who you are. Okay, ये एक मैसेज मैं फील कर पा रही हूँ, लाइक यू जस्ट डोंट नो who you are. Alphos, आपको पता नहीं है आप कौन है, एंड यहाँ पर स्पिरिट इज सेइंग दैट अभी जो आपके दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, या कहीं ना कहीं पे देयर इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पर आपने थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया है, या आप अपने भीतर जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करने. सो आई जस्ट फील अ मैसेज इवन येस विद द सोलमेट एंड वेरी सून. यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं दैट देयर इज़ नो नीड टू फोकस ऑन द पास्ट. यहाँ पे कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी मुझे यहाँ पर नेसेसरी आपकी लाइफ में लग रहा है. मे बी दिस इज योर पास्ट और समबडी लाइक दैट, एंड आई फील लाइक समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज ऑल्सो कमिंग. सो पाइल नंबर 4 आपके लिए मैसेज है फ्रॉम स्पिरिट दैट समबडी फ्रॉम योर पास्ट आपके is coming, is returning, somebody is returning in your life who is a king of pentacles type of personality. Okay, and I feel इस person के साथ आप सारी चीज़ें जिएंगे. Okay, with the world card we end your reading with the world card. I feel the so strong spiritual messages हैं यहाँ पे. इस person के साथ definitely you will complete your cycle, you will complete your mission, and I feel magician, the hermit and the world. I just feel you are here for the world, you are here for the earth. और यहाँ पर true love के साथ में it's like you have a divine purpose, you have a divine mission. Okay, Alphos together. एंड वो आप फुलफ़िल करके ही जाओगे, आप अपनी डेस्टिनी फुलफ़िल करके ही जाओगे, इस लव को आप जी के ही जाओगे. Alphos, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव. रिलीज़ योर एक्स. एग्जैक्टली आई वॉज फीलिंग Alphos, जैसे आई जस्ट फील लाइक आपकी पर्सन के साइड से, आपके साइड से देयर इज़ लाइक इट्स they are not ready to release their ex, so they are not ready to release their past. वही मैसेज मुझे बार बार लग रहा है. एंड इट्स अ मैसेज बिकॉज उन्होंने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स से वो गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गए हैं, एंड मे बी उनके जो बिलीव्स है वो बहुत ही लाइक बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हुए हैं. उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी लाइफ के लिए, उनका जो सब था, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं. एंड आई जस्ट फील लाइक यू आर हियर टू टेक केयर ऑफ देम.
ये भी मुझे लग रहा है जस्टिस कार्ड। There is a strong contract between you guys. There is a strong karmic contract. Pile number 4 जो मैंने Ace of Scroll के साथ भी यहाँ पर कहा है that there is like a mission या एक कुछ चीज़ है जो आप कंप्लीट करने के लिए एक साथ आए हो। Pile 4 जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, Spirit is saying that this person could be the one for you strongly. Yes, you are here to fulfill a mission, to fulfill a destiny together. And there is a strong message again. Spirit is saying that release your past, release your past, release your past expectation. And I just see आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा fearful है। पाइल नंबर 4 like they are very very fearful. Okay, कि उनका दिल दुख ना जाए, उनका दिल या मे बी आपके साथ ही लाइक समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज़ कमिंग बैक अगेन एंड अगेन विद द 9 ऑफ द वेरी रेजिस्टेंट। जैसे उनका हार्ट इज़ लाइक वो जैसे दुख में है किसी प्रकार के। इवन विद रिलीज योर एक्स लाइक दे आर नॉट एबल टू रिलीज देयर पास्ट, या उनका पास्ट जो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट उनको राइज करने का मैसेज है, आपको राइज करने का मैसेज है। बिकॉज आई डू फील एट द एंड यू आर गोइंग टू कम फुल सर्कल, नो मैटर वॉट कुछ भी हो जाए, एट द एंड यू आर गोइंग टू कम फुल सर्कल, यू आर गोइंग टू फुलफिल योर मिशन। योर जो आपको एक्सपीरियंस करना था इस जीवन में आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। बिकॉज विद द हाई प्रीस्टेस यू आर अ वेरी साइकिक, वेरी लाइक अ डिवाइन सोल। माई पाइल नंबर 4 जो वेरी वेरी लाइक डिवाइन सोल है, जो फेमिनिन है इस कनेक्शन में, जो भी आपकी काउंटर पार्ट है जो भी फेमिनिन है, शी इज़ अ वेरी डिवाइन लाइक फेमिनिन, वेरी लाइक प्रीस्टेस एनर्जी। एंड जो मैस्कुलिन है आई फील द मोर सॉर्ट ऑफ लाइक प्रैक्टिकल या कनेक्टेड विद प्रकृति, कनेक्टेड विद मदर अर्थ, एंड द फेमिनिन इज समवेयर आउट, मतलब जो आकाश में है। एंड आई जस्ट फील लाइक दिस फेमिनिन बहुत ही ज़्यादा थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। सो माई पाइल नंबर 4 एक दूसरे के द्वारा आप मिसिंग पीसेस ढूंढते, एक दूसरे के द्वारा आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 4। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड स्पिरिट इज शोइंग मी अगेन वन मोर मैसेज विद द रिकन्सिलिएशन दैट समहाउ a reconciliation is happening या a mending or a merging is going to happen in this connection। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो और आप सेपरेशन में हो इस पर्सन के साथ में, जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई इश्यूज़ है, कोई हार्ट ब्रेक है, कोई सेपरेशन है। आई फील लाइक इट्स ऑल गोइंग टू मेंड। आई थिंक इट्स इट्स लाइक इट्स कमिंग बैक। ओके, रिकन्सिलिएशन या मेंडिंग या लाइक कमिंग फुल सर्कल विल हैपन, या आपको एक तो क्लोजर मिल जाएगा इससे, या एक नया एक साइकिल ख़त्म होकर अ रीबर्थ विल हैपन, अ न्यू साइकिल विल स्टार्ट। दिस इज़ अ मैसेज एंड स्पिरिट वांट्स टू टेल यू दैट यू डिजर्व लव नो मैटर व्हाट। ओके, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो माई पाइल 4, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय।